नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का विषय केवल एक चर्चा नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ी आत्मा की पुकार है। हम जिस यात्रा पर निकलने जा रहे हैं वह बाहरी दुनिया से अधिक हमारे अंतर्मन की है। जीवन के संघर्षों में जब रास्ते बंद से लगते हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं और जब अंदर से टूटने लगते हैं, तब कौन सी शक्ति है जो हमें संभालती है। आज हम उसी शक्ति की बात करेंगे, आत्मबल और साहस की। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह वह मूल है जिससे जीवन का प्रत्येक फूल खिलता है और यही वह बीज है जिसमें समस्त संभावनाएं निहित हैं। इस विचार को हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 के माध्यम से समझेंगे, जो जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता से देता है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक न केवल आत्मा के शाश्वत स्वरूप को उद्घाटित करता है बल्कि साहस का वह स्रोत भी दिखाता है जो स्थूल शरीर से नहीं, आत्मा से उपजता है। जब हम गहराई से इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं तो हमारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। यह चेतना हमें बताती है कि हम नश्वर नहीं, अमर हैं। हम केवल मांस मज्जा के पिंजर नहीं बल्कि एक चिरंतन शाश्वत ऊर्जा है जिसे कोई न मार सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। यही वह बिंदु है जहां से आत्मबल शुरू होता है। आत्मबल का अर्थ केवल कठिन समय में हिम्मत रखना नहीं है, यह तो वह स्थायी चेतना है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। यह वह दृष्टिकोण है जो हमें समझाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हम टूटे नहीं हैं। हमारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जब यह बोध भीतर आता है तो बाहरी तूफानों का असर कम हो जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक दुखी व्यक्ति आया। उसका सब कुछ चला गया था, घर, परिवार, संपत्ति। वह पूरी तरह से टूट चुका था। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, तू जो कुछ भी सोचता है कि तू है वह सब नष्ट हो सकता है, लेकिन तू स्वयं, वह जो सब देख रहा है वह नष्ट नहीं होता। यही वह दृष्टि है जिसे आत्मबल कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो साहस स्वाभाविक रूप से भीतर उगता है। जीवन में साहस का संबंध बाहरी शौर्य से कम और आंतरिक स्वीकार से अधिक है। साहस तब नहीं पैदा होता जब कोई युद्ध जीतता है, बल्कि तब होता है जब कोई अपने डर से लड़ता है और उसे पार कर जाता है। यह साहस तब जन्म लेता है जब कोई यह स्वीकार करता है कि वह इस जीवन का एक साधारण पात्र नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह केवल इसलिए हताश था क्योंकि वह शरीर को सब कुछ मान रहा था। श्री कृष्ण ने उसका भ्रम तोड़ा। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे तू पहनता है और समय आने पर छोड़ देता है। यहां से शुरू होती है आत्मबल की असली यात्रा। जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तब हम में वह शक्ति जागती है जो हमें सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी देखने का साहस देती है। आत्मबल कोई किताबों से मिलने वाली बात नहीं, यह भीतर से जन्मी अनुभूति है। इसे साधना से, चिंतन से, अनुभव से और कभी-कभी दर्द से भी पाया जाता है। साहस का अर्थ सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि खड़े रहना भी होता है, तब भी जब सब कुछ गिर गया हो। कभी-कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि हम चुपचाप अपने आंसुओं को बहने देते हैं लेकिन हार नहीं मानते। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर वह उस क्षण में अपनी आत्मा की आवाज सुन ले तो वही क्षण उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। आत्मबल तब आता है जब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, जब हम समझते हैं कि हमारी पीड़ा केवल हमारी नहीं बल्कि उस पूरी मानवता का हिस्सा है जो संघर्ष कर रही है। तब हम अपने छोटे दुखों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा सोचने लगते हैं। यही आत्मबल है, सीमाओं के पार देख सकने की शक्ति। आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ा? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक योद्धा है जो आत्मबल से प्रेरित है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा रहता है। अब प्रश्न यह उठता है, इस आत्मबल को कैसे जागृत करें? सबसे पहला चरण है स्वीकृति। अपने दर्द को, अपनी कमजोरी को, अपने भय को स्वीकार करना।
जब आप अपने डर को पहचानते हैं तभी आप उससे पार पाने की दिशा में बढ़ते हैं। दूसरा चरण है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर उस मौन स्थान से जुड़ते हैं जहां शांति है, साहस है और एक स्थिरता है जो हर तूफान को झेल सकती है। तीसरा चरण है कर्तव्य को आत्मबल से जोड़ना। जब आप यह मान लेते हैं कि आपका कार्य केवल आपके लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, तो आप अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। आत्मबल हमें बताता है कि हम जीवन में कितनी भी बार गिरें, लेकिन हर बार उठ सकते हैं। यह गिरना कोई हार नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। हर असफलता हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह हमें बताती है कि हम कहां चूक गए और कैसे फिर से शुरुआत करें। आप देखिए, इतिहास के हर महान व्यक्ति ने आत्मबल और साहस का अद्भुत उदाहरण दिया है। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने अमेरिका के मंच पर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया, या गांधी जी, जिन्होंने बिना हथियार के एक साम्राज्य को झुका दिया। इन सब के पीछे आत्मबल की ही कहानी है। आत्मबल कोई चमत्कार नहीं करता, ये बस हमारे भीतर वह लौ जलाता है जो हमें हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यह लौ बुझती नहीं जब तक हम उसमें भरोसा रखते हैं। यह लौ जलती है जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं। यह लौ हमारी आत्मा की पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम भी इस आत्मबल को पा सकते हैं? बिल्कुल। हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति है जो उसे सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। आपको बस इतना करना है, अपने भीतर झांकना है, खुद से पूछना है, क्या मैं अपने भय से बड़ा हूं? और उत्तर हमेशा होगा हां, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। यही वह बोध है जो इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। आइए अब एक क्षण के लिए मौन होकर इस सत्य को अनुभव करें कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं। अब जब आपने इस सत्य को महसूस किया है तो चलिए यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आत्मबल और साहस को जागृत करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम हर परिस्थिति में डटे रहेंगे, क्योंकि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम शाश्वत हैं, हम साहसी हैं। प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है, वह है आत्मबल। और जब आत्मबल के साथ साहस जुड़ता है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर यह अनुभव आपके मन को छू गया हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। आप जैसे एक साहसी हृदय से ही समाज बदलता है और वही आत्मबल देश को दिशा देता है। आपका दिन शुभ और प्रकाशमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।